बच्चों चैप्टर 2 की फाइनल क्लास हम आज स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। इससे पहले जो हमने कवर किए थे वो कवर किए थे एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो ये थर्ड टॉपिक हमारा इन्हीं से ही क्लियर होगा। कैसे कि कैपिटलाइजेशन मेथड, हमको कैपिटलाइज करना है। किसको कैपिटलाइज करना है? जो अभी तक दोनों मेथड सीखे थे उसको कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो वैल्यू को कैपिटलाइज करना है, चाहे तो हम इस मेथड को करें या इसको करें। ध्यान रखना, क्वेश्चन कहे कि क्वेश्चन सॉल्व करो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो हम इससे करेंगे, इधर जाएंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो इधर जाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा इसका? देखो क्या है फॉर्मूला। एवरेज प्रॉफिट को लो, ठीक है, और उसको डिवाइड कर दो किससे? NRR से, इनटू 100, ठीक है। अगर हम एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू है और माइनस कर दें कैपिटल एम्प्लॉयड से, ठीक है। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड को कैपिटलाइज करना है, ठीक है। अब अगर हमको जाना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ध्यान रखना, सुपर प्रॉफिट में हम NRR को मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ इसको डिवाइड कर रहे हैं। और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड क्या करना है इसको? जब सुपर प्रॉफिट का नाम है तो सुपर प्रॉफिट ही लेना है। सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, इतना सा फॉर्मूला ये है, ठीक है। यानी जिस चीज को कैपिटलाइज करने के लिए कहे उसी को ही डिवाइड कर दो NRR से। इससे डिवाइड करना ही कैपिटलाइज कहलाया जाता है। सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज तो सुपर प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज तो एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन पर आओ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर। लास्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है ये क्वेश्चन नंबर 26। द फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड, कौन सा वाला कैपिटलाइज करें, ये या ये? कुछ ना कहे तो किधर भी चले जाओ, दोनों से कर देता हूं मैं। ये लो, अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली कहे कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट तो फिर इधर ही जाना है, उधर नहीं जाना। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट तो फिर उधर ही जाना है, नहीं तो जो मर्जी हो वो करो, है ना। क्या है वैल्यू? कैपिटल एम्प्लॉयड यानी 16 लाख रुपए। एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है? एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10 और इनटू 100, ठीक है। कितना हो गया ये? 20 लाख माइनस 16 लाख इज इक्वल टू 4 लाख हमारा आंसर आता है, ठीक है। इधर से देखें करके तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते थे? एवरेज प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट था 2 लाख रुपए का। सुपर प्रॉफिट निकालना है पहले वर्किंग नोट में, ये लो इधर निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट में सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू 2 लाख,
नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू कितनी थी, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड है इसमें 16 लाख, टेन अपॉन 100, तो ये आता है हमारा 4 लाख सुपर प्रॉफिट। $40,000, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट आया इतना, तो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आई 40,000, डिवाइड कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, इनटू 100 कर दो, तो ये क्या हुआ, ये तो आंसर दोनों का सेम आया। हाँ, आंसर दोनों से ही सेम आना है, चाहे इधर चले जाओ या इधर चले जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये कर लेना इसके साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ जल्दी से इसके बाद। सिक्सटीन के बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 28। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन करने के लिए कह दिया एवरेज प्रॉफिट को, ठीक है। तो कैपिटलाइज कर दें, कर दो कैपिटलाइज जल्दी से। कैसे करें, फॉर्मूला लगाओ भाई, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल इज इक्वल टू होती है इसमें एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, आ जाओ भैया, एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू बताओ कितनी आती है। 5400, 4200, 3900, 6700 और 5900। क्लब करके बताइए क्या हुआ। चलो बच्चों ऐड करो जरा इनको, कितने होते हैं सुपर प्रॉफिट को। 50,000 प्लस 40, 5 4 9 और 3 12, 6 18, 5 23, है ना। 2,30,000, 4 2 6 और 9 15, 7 22 और 9 31, 2,60,000। कैलकुलेटर दिखा दो एक बार, टोटलिंग करो जरा इसकी। ये था हमारा बच्चों, करो बच्चों, चलो सब ऐड करो इसे। 54,000, 42,000 प्लस 39,000 प्लस 67,000 प्लस 59,000, है ना। 2,61,000। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट है 2,61,000 है। इधर निकाल लें एवरेज प्रॉफिट को। एवरेज प्रॉफिट है हमारा 2,61,000। नंबर ऑफ ईयर कितनी है ये, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5, 52200। तो ये आता है हमारा इतना। तो एवरेज प्रॉफिट को हम डिवाइड कर दें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कितना था इसमें 10%, है ना। 20%, 20% है ये, 20 इंटू 100। और ये जो नेट एसेट है यही तो कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये नेट एसेट की जो वैल्यू है यही कैपिटल एम्प्लॉयड है।
तो इससे क्या निकल कर आ जाएगा हमारा, हमारे फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाता है हमारा -2 लाख। दो लाख 61,000। तो ये आ गया 61,000। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चंस को करें। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन हैं। और 27 आगे क्वेश्चन आए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब ये सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कराने के लिए कह रहा है, यानी सेकंड मेथड पर जाओ, यानी हेडिंग दी हुई है तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट को ही कैपिटलाइज करना है, इस मेथड पर नहीं जाना है। और अगर कुछ ना कहे तो हम कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा मेथड है, छोटी सी वीडियो में हमने इसको कवर कर लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 31, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100। बड़ा छोटा सा फॉर्मूला। तो गुड सुपर प्रॉफिट की वैल्यू थी हमारे पास, देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट हमें निकालना है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, बना लें यहाँ पर वर्किंग नोट, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूला जरूर लिखना है क्वेश्चन में, मार्क्स मिलेंगे फॉर्मूले के भी। एग्जाम में अगर फॉर्मूला नहीं लिख कर आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, मार्क्स कटेंगे। फॉर्मूला लिखना जरूरी है हर जगह। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें 2 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना है। देखो टोटल एसेट 15 लाख और कैपिटल 12 लाख, तो यही तो कैपिटल है, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 12 लाख इंटू 10/100, ये आ जाता है 80,000। 80,000 को यहाँ रख लें, गुडविल इज इक्वल टू 8 लाख। ठीक है, इसके बाद आए क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33, एवरेज प्रॉफिट ऑफ GS एंड कंपनी लिमिटेड इज 50,000 पर ईयर, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 30,000। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो पार्ट 1 दिया हुआ है सुपर प्रॉफिट मेथड एट द 3 ईयर परचेज, तो सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्या है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, AP माइनस NP। एवरेज प्रॉफिट इसमें 50,000 गिवन है। ठीक है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस तो ये आ जाता है 20,000। तो गुडविल इज इक्वल टू 20,000 इंटू, यानी सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, 3 ईयर था ना, थ्री ईयर। तो गुडविल की वैल्यू 60,000, फर्स्ट का आंसर। सेकंड पॉइंट है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड।
अब यहाँ पर कैपिटलाइज करना है, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई NRR इंटू 100। तो सुपर प्रॉफिट 20,000, NRR 10 इंटू 100 कितना हो गया? 2 लाख। देखो अब ध्यान से, अगर हम कैपिटलाइज करते हैं एवरेज प्रॉफिट को तो भी आंसर वही आएगा, अगर हम कैपिटलाइज करते हैं सुपर प्रॉफिट को तो भी आंसर वही आएगा। लेकिन अगर हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं बाय मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट ओनली तो आंसर अलग आएगा, अगर हम कैपिटलाइज की तरफ जाते हैं तो आंसर अलग आएगा। ठीक है, तो देखो दोनों का से डिफरेंस है आंसर, क्योंकि यहाँ पर हमने कैपिटलाइज किया यानी NRR से डिवाइड किया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 34, देखो जरा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो पहला पॉइंट लेते हैं 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। पॉइंट नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट करना है, यानी गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। तो 3 ईयर परचेज है, एवरेज प्रॉफिट ढूंढो कहाँ है इसमें। वर्किंग नोट बना लो। कितना है? 2 लाख, 1,80,000, 1,60,000। तो ये हो गया हमारा 1,80,000। ठीक है, तो वैल्यू रख दो 1,80,000 इज इक्वल टू, दिस इज द आंसर। है आंसर गलत आ रहा है, कुछ मिस्टेक हो गई क्या? 2,03,4 और 5,40,000, 9 दूनी 18। अच्छा, रेमुनरेशन दी हुई है, रेमुनरेशन को तो लेस करनी है। क्वेश्चन में रेमुनरेशन की इन्फॉर्मेशन तो हम भूल ही गए। 1,00,000 रुपए की रेमुनरेशन है। ये है हमारा सही आंसर। ठीक है, पार्ट बी में आते हैं। एट द 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पार्ट सेकंड में क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। ठीक है,
नंबर ऑफ ईयर 3 है हमारे। देखो सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट हमने ये निकाला था वर्किंग नोट को। जब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं तो वर्किंग नोट हमारा उसी को ही शो कर देंगे हम, या अलग अलग क्वेश्चन है तो फिर अलग ही बनाना पड़ेगा। तो हमारा सुपर प्रॉफिट आया, एवरेज प्रॉफिट आया 80,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है। देखो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी होगी, तो एक और वर्किंग नोट बनाएं, वर्किंग नोट नंबर 2 कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे? एसेट लेनी है, सन्ड्री एसेट, ₹7,00,000 माइनस आउटसाइड लायबिलिटी 1,00,000। ठीक है, तो 6,00,000 आती है, और वैसे भी कैपिटल 6,00,000 दी हुई है ना, चेक कर लेंगे, फिर भी कभी कभी कुछ हिडन एडजस्टमेंट हो जाती हैं। तो ये हमारी 6,00,000 आ गई, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था 10%, तो ये हमारा 20,000, तो इससे हमारा आता है 60,000। ठीक है बच्चों, ये मैंने अभी आपको 2 पार्ट कराए हैं, बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं चैप्टर 2 के आपको होमवर्क में कवर करने हैं, और इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करें। ठीक है, सेकंड चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो चुका है बच्चों। आगे आपको ट्राई करना है कि सेकंड चैप्टर में जो भी कुछ रह गया हो मुझे बताएं, क्वेरी डिस्कस करें लाइव सेशन में आने के बाद। ठीक है, इसके बाद हम कवर करेंगे थर्ड चैप्टर, इसके बाद हम चलेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पर। ठीक है भैया।